जहाँ पे बाप कुछ पैसे देके शादी तय करता है पर लड़की इस शादी के खिलाफ होती है और वो भाग जाती है क्योंकि उसके पास मोबाइल होता है और वो सोचती है कि इनके घर पे टीवी नहीं है, मोबाइल नहीं, मैं चार्ज कैसे करूंगी अपना मोबाइल। নমস্কার 24/7 তাজা সমাচারের সমস্ত দর্শককে এবং পাঠকদের জানাই অনেক অনেক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা। খুব ভালো থাকুন, স্টে টিউনড, অল দ্য বেস্ট। 24/7 ताजा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। 24/7 ताजा समाचारेর সমস্ত দর্শককে জানাবো অনেক অনেক শুভেচ্ছা। 24/7 ताजा समाचार समस्त दर्शक के জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা। Hi, this is मधुर भंडारकर and आप देख रहे हो 24/7 ताजा समाचार। बेस्ट विशेस। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 24/7 ताज़ा समाचार और मैं हूं सप्तर्षि। दोस्तों 29वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। आज फिल्मोत्सव का दूसरा दिन है। जी हाँ, लंदन में कई सारी फिल्में चल रही हैं। उन्हीं में से एक जिगर मदनलाल नागरा जी की फिल्म भी दिखाई गई है। इसी बीच हमारे साथ मौजूद है स्वयं निर्देशक। पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी फिल्म ए बॉय हु ड्रीम्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का आज प्रदर्शन हुआ। लंदन 2 मई से दिखाया गया है। जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि आपने काफ़ी अन्वेषण किया है, उसके बाद ही इस फिल्म का निर्देशन आपने किया है। इस बारे में कुछ बताइए। ये फिल्म एक लड़के की कहानी है जिसको बिजली लानी है अपने घर पे, क्योंकि उसका घर जो है पहाड़ पे है और पहाड़ पे होने के कारण उसके घर पे बिजली नहीं पहुंच पाई है। तो वो जर्नी है कि कैसे वो लड़का स्ट्रगल करके अपने घर पे बिजली लाता है और किस किस तरीके के कठिनाइयों से गुजर के आखिरी में जब बिजली घर पे आती है तो इसके लिए उसको बहुत सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं। अब मैं जो कि बिजली जो है एक मुद्दा जो गवर्नमेंट से डील करता है और मैं कुछ भी नहीं दिखा सकता हूँ अपनी कहानी कहने के तरीके। मुझे बहुत सारे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को पढ़ना पड़ा, सरकारी अधिकारियों से मिलना पड़ा कि मैं नहीं चाहता था कि मैं अपनी कहानी बताने के लिए कुछ भी ऐसे चीज़ दिखा दूं जो गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ के खिलाफ जाए, जो है नहीं ऐसे। तो वही सब ध्यान तो मुझे रखना ही पड़ा और साथ में मुझे उन आदिवासी लोगों की कहानी भी बतानी थी जो एक स्ट्रगल कर रहे हैं बिजली लाने में, कि आज के 21वीं सदी में भी बिजली नहीं है किसी के घर पे, ये असंभव लगता है। बट उसके पीछे का कारण क्या है? क्या सरकार बिजली नहीं देना चाहती है या देना चाहती है तो किस मापदंड से वो देना चाहती है? तो पूरी फिल्म में मैंने छोटे छोटे पक्ष को रखा है। एक और मतलब खुलासा हो रहा है आपकी फिल्म, जैसे हम बात कर रहे हैं कि जो लड़का जिस पर आपने फोकस किया है उसका नाम वैरू की शादी नहीं हो पा रही थी। ये राजस्थान की पृष्ठभूमि पर ये फिल्म बनी है। वैरू की शादी नहीं हो पा रही जैसे बिजली के कारण। तो ऐसे कई सारे लोग हैं जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, तो इस बारे में आप क्या मतलब अपना पक्ष रखेंगे? ये आज के टाइम में बहुत आयरनी है कि राजस्थान में शादी लोग पैसे देके कर रहे हैं। तो फिल्म में एक सीन है, ओपनिंग सीन ही ये है कि बाप जो है लड़की वाले को पैसा दे रहा है अपने बेटे की शादी कराने के लिए, और वो शादी इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि उसके घर पे बिजली नहीं है। तो आज के टाइम में बिजली नहीं है क्योंकि बिजली नहीं है बट लोगों के घर पे मोबाइल है। तो ये मेरे लिए भी बहुत सरप्राइज था जब मैं ऐसे ही एक परिवार से मिला जहाँ पे बाप के पास मोबाइल है, बेटे के पास मोबाइल। तो सबसे पहले सवाल ये आता है कि ये चार्ज कैसे करते होंगे मोबाइल? तो ये बाहर नीचे जाके, जो पहाड़ के नीचे जो गांव है वहाँ पे जाके चार्ज करते। तो वैसे ही संबंध एक शादी के लिए किसी लड़की के साथ बनता है जहाँ पे बाप कुछ पैसे देके शादी तय करता है पर लड़की इस शादी के खिलाफ होती है और वो भाग जाती है क्योंकि उसके पास मोबाइल होता है और वो सोचती है कि इनके घर पे टीवी नहीं है, मोबाइल नहीं, मैं चार्ज कैसे करूंगी अपना मोबाइल। और इस डर से वो लड़की भाग जाती है घर छोड़ के। और ये बहुत आयरनी है और ये कहीं ना कहीं छोटे गाँव में भी बहुत नॉर्मली एक्सेप्ट कर लिया गया है कि आप पैसे देके शादी कर लो, एक नॉर्मल है। आपने कई बड़े निर्देशकों के साथ काम किया है बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर। कुछ खुलासा करें, क्या सीखा है आपने? ऐसे ओनीर जी हैं, अनुराग जी भी हैं। मैंने ऐसे मेरे सारे जो गुरुजन हैं, अनुराग कश्यप, ओनीर, मनीष गुप्ता वगैरह, तो उनसे मैंने उनकी एक अपनी स्टाइल तो मैं नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि उनकी एक अपनी स्टाइल है, सबका एक अपना स्टोरी टेलिंग का तरीका है और मेरा एक अपना तरीका है। मैं उनका एक प्रोसेस जो फिल्म मेकिंग का होता है कि ये सब बहुत इंडिपेंडेंट तरीके से सबने शुरू किया है, अनुराग कश्यप कह लो या ओनीर कह लो। और मैं उनसे सीखा हूँ कि कैसे आप इंडिपेंडेंटली भी फिल्म बना सकते हो, आप कैसे लोगों को जोड़ सकते हो अपने साथ में। और स्पेशली मैं कहूँ अनुराग सर की बात, तो उनसे मुझे यही सीखने मिला है कि फिल्म बनाने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपका एक विजन होना चाहिए और आपका विजन सही है तो लोग आपके साथ में जुड़ जाते हैं। आपने जर्नलिज्म लेकर भी आपने पढ़ाई की है, तो इससे कुछ फ़ायदा मिल पा रहा है कि आपको?
जर्नलिज्म में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, और वो जो रुचि है मेरी जानने की, और मेट्रो सिटी में और जो बड़े शहर है उसमें मेरी रुचि कम रहती है, क्योंकि वो खुली किताब है, आप लोगों को देख सकते हो क्या हो रहा है क्या नहीं। आम तौर पर ज़िंदगी सब एक जैसी ही होती है, सुबह 9 बजे जाते हैं, शाम को 6 बजे ऑफिस से आते हैं, बट जो ज़िंदगी मैं गांव में देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं मुंबई शहर में पला बड़ा हूँ, और जर्नलिज्म से मुझे ये पता चला है कि आपको खोजबीन ज़्यादा इंटरेस्ट करती है, कि वो हर चीज़ में सवाल खोजना कि अगर ये ऐसा है तो वो क्यों है। तो जैसे ही मैं एक परिवार से मिला था, जो एक चाय के ठेले पे एक लड़का 3 घंटे से बैठा था ताकि उसका मोबाइल 100% चार्ज हो जाए, और मैं सरप्राइज था, तो चाय वाला बोल रहा है रोज आके ये करता है। तो एक सवाल ने मेरी कहानी मुझे खोज के दी कि ये क्यों ऐसा तुम मोबाइल चार्ज करो। जब उसने बताया मेरे घर पे बिजली नहीं है, तो वो सवाल ने ये कहानी को मुझे ढूंढ के दिया। बहुत बढ़िया, हमें उम्मीद है कि मतलब ये फिल्म दर्शकों को पसंद आएगी और आप भी खूब तरक्की करें। धन्यवाद धन्यवाद। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन DTC लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर RR अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी RR अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। 24x7 তাজা সমাচারের সকল দর্শকদেরকে আমার পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা।